करें, हम लोग को मजबूरी है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हक के लिए तो लड़ना पड़ता है ना, बिना लड़ तो मिलेगा नहीं। बिना बेटी हम लोग उनका बेटी ही नहीं है। अभी मजदूर एक होटल में लेबर रखते हैं, उसको भी पैसा कुछ मिलता है। दुर्गा पूजा में 100, 200 या 500 जो भी दिया जाता है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता। अभी इन्हीं का देन है, कुछ बढ़ाए हैं, इसलिए आशा है कि ये हम लोग का मांग पूरा करेंगे। हेमंत सोरेन ने मानदेय बढ़ाया था ना, पिछले बार बढ़ाए हैं, इसलिए हम लोग का आशा भी एक अंदर से है कि हम लोग का मांग जरूर वो सुनेंगे। तो किस आधार पर हम लोग को रिटायर कर देते हैं। मांग हमारी यही कि हमें मानदेय वेतन बढ़ाया जाए। हेमंत सोरेन जी का, कल्पना सोरेन जी का तो अपमान दिख रहा। एक ही बात बोल रहे, 100 बात कम एक ही बात बोल रहे हैं। तो मैया को जो 1000 रुपया वो दे रहे हैं, रोज शाम तो बोल रहे कोई लोहा का पाइप लगाता है कि जंग लगेगा, कोई स्टील का लगाता है कि उसमें जंग ना लगेगा। और हेमंत सोरेन सर और कल्पना सोरेन जी वो लोग सिर्फ अपना कुर्सी मजबूत कर रहे हैं, मैया का सम्मान नहीं कर रहे, मैया का अपमान कर रहे। ना PF करता ना SI करता। नमस्कार जोहार। हमारी मौजूदगी है झारखंड के जमशेदपुर में। ये जमशेदपुर का कलेक्ट्रेट ऑफिस है। कलेक्ट्रेट ऑफिस के ठीक सामने कुछ आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर के धरने पे बैठी हुई हैं और ये धरना 5 अक्टूबर से चल रहा है और ये धरना अनिश्चित काल तक चलता रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। और खास करके तब जब ये नवरात्र का महीना चल रहा है, जहाँ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, तमाम धूप नैवेद्य फल फूल तमाम तरह के पकवान चढ़ाए जाते हैं। उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, महिला आखिर क्यों नवरात्रि के महीने में ही सड़कों पे बैठने को मजबूर है, वो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमारी है। किस चीज को लेकर के आप लोग सड़कों पे बैठे हैं? नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है, जहाँ एक तरफ दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है, वहीं पे आप लोग धरने पे सड़क पे बैठी हुई हैं। हम लोगों की 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें की पहली मांग और सबसे जरूरी मांग ये है कि हमें पेंशन प्राप्त नहीं होता है। हमारी रिटायरमेंट के बाद या फिर अभी कहीं भी नॉर्मल जो मजदूरी करते हैं उन्हें भी पेंशन प्राप्त होता है, पर हमें पेंशन प्राप्त नहीं होता है। न ही हमारे मानदेय में PF की व्यवस्था है। दूसरी बात, हमें मानदेय भी सम्मानजनक अभी नहीं मिलता है। अभी सभी की पेमेंट बढ़ी है, पर हम लोगों का मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तीसरी चीज ये है कि जो हमें पोषाहार की राशि मिलती है वो बाजार दर की राशि से बहुत ही कम मिलती है, जो कि हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होती। हमें उस कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चौथी मांगे ये है कि जो हम काम करते हैं वो उसका भी राशि जो है ससमय, अधिकतर ससमय नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है। उसके बाद जो हम सभी बैठे, जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जो सुपरवाइजर की जो नियुक्ति होती है, उसमें बाहरी लोगों को स्थान दिया जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे बहुत सारी सेविकाएं जो कि पढ़ी लिखी हुई है, उन्हें जो उनकी उम्र समाप्त हो रही है, पर उन्हें सुपरवाइजर के तौर पे उन्हें पदोन्नति दी जाए, ना कि बाहरी लोगों की, क्योंकि वो इतनी काबिल हो जाती है कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस और वो इतनी काबिल हो जाती है कि वो भी सुपरवाइजर का काम आसानी पूर्वक कर सकती है। और ऐसी बहुत सारी सेविकाएं हैं जो कि अच्छी पढ़ी लिखी, MA BA सब की हुई है। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि उन्हें मौका दिया जाए कि वो सुपरवाइजर के तौर पे काम करें। अच्छा, नवरात्रि का महीना चल रहा है, सरकार तमाम जो है योजनाएं लेकर के आती है महिलाओं के सम्मान में। अभी हाल ही में प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, मैया सम्मान यात्रा लेकर के चल रहे हैं। क्या लगता है, महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं? आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं? महिलाओं के लिए तो काम कर रहे हैं, पर हम आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैया सम्मान योजना से भी हमें वंचित रखा गया। आप ये सीधे तौर पे दे सकते हैं, जो सामान्य महिला है उन्हें भी 1000 रुपया का पेंशन प्राप्त हो रहा है, पर हम लोगों को तो वो भी नहीं है। हमें वो भी इसी से भी वंचित रखा गया, जो कि हम लोगों ने दिन रात सुबह शाम काम करके मैया योजना को सफल बनाया है। अभी तक जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय सांसद हैं, क्या आप लोगों के समर्थन में यहाँ आए हैं? आप लोगों की मांग को उठाने की कोशिश की है? झामुमो की तरफ से तो कोई नहीं आया है, हमें कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है और हमें किसी से कोई ये नहीं है, हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि जो मांग हम सरकार से मांग रहे हैं वो सरकार हमें समय पूरी कर दे, और अन्यथा जो 8 सूत्री मांगे हैं वो हमारी मांगे को पूरी करे। आखिर कब तक आप लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे? जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती, यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन हड़ताल। अच्छा, ये बताइए, घर में क्या बच्चे नहीं है आप लोगों के? आप लोग सड़कों पे बैठी हैं? नहीं है, नहीं सभी। क्या कारण है कि सड़कों पे बैठी हैं? क्या करें, हम लोग को मजबूरी है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग।
हक के लिए तो लड़ना पड़ता है ना, बिना लड़ तो मिलेगा नहीं। बिना लड़े नहीं मिलेगा। नहीं, बिना लड़े नहीं मिलेगा। सरकार तो महिलाओं को सम्मान देने वाली है, महिलाओं की हर एक बात मान लेती है। हम लोग को सम्मान नहीं दे रही है ना, हम लोग को सम्मान देती तो अलग बात होती ना। वो तो मैया सम्मान पूरा बस्ती, पूरा टोला, गाँव सबका बेटी, हम लोग उनका बेटी ही नहीं है। अपनी मानदेय बढ़ाने के लिए, PFSI घटाने के लिए, तमाम जो योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिलना चाहिए, उनका लाभ लेने के लिए आप लोग कितने समय से संघर्षरत हैं? हम लोग तो बहुत साल से है, 20-25 साल हो ही गया है। 20-25 साल 20-25 साल हो गया। एक बात और है कि किसी भी मजदूर एक होटल में लेबर रखते हैं, उसको भी पैसा कुछ मिलता है। दुर्गा पूजा में 100, 200 या 500 जो भी दिया जाता है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। प्लस हम लोग अपने बच्चे को जैसे भी करके छोड़ के सेंटर सही समय पर जाते हैं, दूसरे के बच्चे को देखते हैं, कुपोषित जो होते हैं उन बच्चों को MKC देखते हैं। मैंने हम लोग का कार्य जो अनगिनत है, बहुत बट वृक्ष के जैसे हम लोग का कार्य फैला हुआ है और दिन पर दिन हर साल कुछ न कुछ काम बढ़ जाता है। कन्यादान बढ़ा, अभी मैया सम्मान बढ़ा, उसके बाद कुछ और योजना आएगा वो हम लोग को ही दिया जाता है। उसके बावजूद भी हम लोग को सम्मानजनक कुछ नहीं मिलता है। अभी इन्हीं का देन है, कुछ बढ़ाए हैं, इसलिए आशा है कि ये हम लोग का मांग पूरा करेंगे। हेमंत सोरेन ने मानदेय बढ़ाया था ना, पिछले बार बढ़ाए हैं, इसलिए हम लोग का आशा भी एक अंदर से है कि हम लोग का मांग जरूर वो सुनेंगे। इतना विश्वास है, अब देखिए आगे क्या होता है। आप लोगों ने कोशिश नहीं की अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने? हाँ, हमारे लोग का जो केंद्र के हम लोग का मतलब यूनियन के जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो हमेशा बातचीत लगातार हो रही है उनसे। कुछ आशाजनक बात भी सुनने को मिल रहा है, लेकिन जब तक फाइनल नहीं होगा हम लोग को विश्वास कैसे होगा। अगर वो फाइनल मिल जाए तो हम लोग इसी जगह जश्न मनाएंगे, यही लड्डू बांट के जाएंगे, और नहीं होगा तो फिर निराशा है, अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन जारी हाँ, और एक चीज और लोग को कहना है, जो अभी हम लोग को 60-65 साल में रिटायर 62 साल रखे हैं, जब हम लोग का बहाली ही नहीं हुआ, ग्रामीणों के द्वारा हम लोग का चुनाव हुआ, तो किस आधार पर हम लोग को रिटायर कर देते हैं 62 साल में? सरकारी है ही नहीं तो रिटायरमेंट? आप रिटायर करते हैं तो हमको रिटायरमेंट का पैसा क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं हमको पेंशन देते हैं? अगर नहीं दे रहे तो हमको जीवन भर काम करने दीजिए, जब तक मेरा शरीर चलेगा करेंगे। जब आप ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए तो देशव्यापी आंदोलन चल ही रहा है, हालांकि वो जब सरकार लागू कर दे तब की बात है। फिलहाल आते हैं आप लोगों के मानदेय पे, PFSI, ये तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, मिलनी चाहिए, मिलती नहीं है, मिलनी चाहिए। अभी जीवन भर हम लोग काम करेंगे, अपना परिवार छोड़ के 62 साल यहाँ सेवा दे रहे हैं, उसके बाद हमारा शरीर तो स्वस्थ नहीं रहेगा, गिरेंगे ना, तो क्या हमारा परिवार सरकारी अस्पताल में ही ले जाकर हम लोग को डाल देगा? कोई अच्छी जगह पे नहीं डालेगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई स्कीम नहीं है, तो वो तो हम लोग को डाल देगा ले जाके, जियो चाहे मरो, क्योंकि उसके पास भी इतना पैसा नहीं। हम कमा के देंगे तभी तो मेरा बाल बच्चा रखेगा, तो हम लोग को तो वो भी सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग निराश हो रहे हैं। अभी कुछ ये सुविधा मिलना चाहिए, सरकार से गुहार है। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि हमारे बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। बिल्कुल, ये तो हमारा फर्ज है, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की बातें जो है पहुंचे दूर तक। क्या माता जी क्यों बैठी हैं यहाँ पे? यहाँ पर हमारे अपनी मांग पूरा करने के लिए बैठे हैं। हाँ, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? मांग हमारी यही कि हमें मानदेय वेतन बढ़ाया जाए। अच्छा, और हमें पेंशन लागू किया जाए। क्या लगता है ऐसे सड़कों पे बैठने से जो मांगे आप लोगों की है वो पूरी हो जाएंगी? नहीं होगी तो हम लोग अब कुछ कारण से ही हम लोग बैठे हैं, जैसे हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। पिछले 3 दिनों से आप लोग यहाँ पे 5 तारीख से ही बैठी हुई हैं। क्या अब तक सरकार के कोई आला अधिकारी, अफसर या जिम्मेदार नेता कोई आया है आप लोगों की सुध लेने के लिए? कोई नहीं आया है हमारे यहाँ पर। तो फिर कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की मांगे मानी जाएंगी? मांग पूरा नहीं होगी तो हम लोग बैठे ही रहेंगे, क्या करेंगे? अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे आप? हाँ, अनिश्चित काल तक। नवरात्रि भी होगा? नवरात्रि व्रत चल रहा है आपका? हाँ, व्रत चल ही रहा है। व्रत में बैठी हैं सड़क पे? हाँ, बैठे ही हैं, क्या करेंगे? तो मांग पूरा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से खुशी खुशी हम लोग उठ जाएंगे। तमाम लोग हैं और भी बात करेंगे। नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि में आप लोग सड़क पे बैठी हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का न्यूनतम मानदेय दिया जाए, हाँ, वेतन कर दिया जाए। हम लोग भी दिन रात मेहनत करते हैं, जब तक पब्लिक हम लोग को परेशान करता है, और हम लोग जितना भी काम हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ही करते हैं, लेकिन हम लोग को उस तरह से मानदेय नहीं दिया जाता, सम्मान भी नहीं दिया जाता है। आज नवरात्रि में हम लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी हम लोग आज रोड में बैठे, यही हम लोग का इज्जत है, यही हम लोग का मान सम्मान दे रहे हैं सरकार। तमाम जो दावे सरकारें करती हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, नारी महिला सम्मान सुरक्षा की बात करती है, वहीं आप लोग दूसरी तरफ सड़क पे बैठी हैं, चाहे प्रदेश सरकार हो, प्रदेश सरकार भी महिला क्या दादी? एक तरफ मैया सम्मान योजना में जो सम्मान कर रहे हैं हम सर कि कल्पना सोरेन, हाँ, जो भी लोग मैया लोगों का जो सम्मान कर रहा, हमको सम्मान दिख कहाँ रहा, हमको तो अपमान दिख रहा
हेमंत सोरेन जी का, कल्पना सोरेन जी का तो अपमान दिख रहा। वो अपना कुर्सी बना रहे हैं, हम लोगों को मैया को सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपको कल्पना सोरेन आप लोगों को अपना परिवार मानती हैं? नहीं मानते हैं, गलत बात है। हाँ। वो अपना कुर्सी चुन रहे हैं कि मेरा कौन कुर्सी अच्छा मिले और कहाँ से मेरा जेब भरे। मैया योजना जो दे रही है अपना सिर्फ कुर्सी को सेटिंग कर रही है। जैसे लोहा का पाइप लगाता है कि मेरा टूटे ना, स्टील का पाइप लगाते हैं जंग ना लगे, लकड़ी का बनाता है कि घुन ना लगे, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मैया का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। अच्छा माता जी, अब तो चुनाव भी सर पे आ गया है विधानसभा का, उसको देखते हुए क्या लगता है आप लोगों की जो मांग है वो सरकार पूरी करेगी? अब करे ना करे उनका ऊपर है। हाँ। उनका ऊपर है, लेकिन करना तो उसको पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। हम लोग वो लोग से जैसे हम लोग एक दिन का क्या 100 रुपया रेट है, कहीं भी कोई काम करता तो 100 रुपया में काम करता है। जाइए एक महिला मजदूर कहीं भी कर, कोई बासा घर में करेगा, जो हम लोग खिचड़ी बनाना, खिलाना, झाड़ू मारना, पोछा करना, हर काम हम लोगों का रहता है। हम लोग को काम इतना दिया है, लेकिन हम लोग को मानदेय कुछ भी नहीं दिया। हम लोग का कुछ मानदेय बढ़ाया जाए, रिटायरमेंट रुपया हम लोग को कुछ दिया जाए, तब तो बेटा बहू सब हम लोग को इज्जत मिलेगा। अच्छा, नवरात्रि में दुर्गा माता की पूजा होती है, उनके 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि में आप लोग सड़क पर एक ही बात तो हम बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे, 100 बात कम एक ही बात बोल रहे हैं। तो मैया को जो 1000 रुपया वो दे रहे हैं, तो हम तो बोल रहे कोई लोहा का पाइप लगाता है कि जंग लगेगा, कोई स्टील का लगाता है कि उसमें जंग ना लगेगा। और हेमंत सोरेन सर और कल्पना सोरेन जी वो लोग सिर्फ अपना कुर्सी मजबूत कर रहे हैं, मैया का सम्मान नहीं कर रहे, मैया का अपमान कर रहे। जय भारत जय हिंद। क्या लगता है आप लोगों की मांग मानी जाएगी? हम लोग की मांग मांगी जाएगी, लेकिन हम लोग को जब भी हम लोग मांग मांगते हैं, हम लोग को 150 जैसे बच्चा को दे के रोक दिया जाता है, उसी तरह हम लोग का मांग। हम लोग 1987 से सेविका है, लेकिन आज तक हम लोग को 9,500 का सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। ना PF करता, ना SI करता, ना कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है हम लोग का। और रिटायर होने में एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया जाता है। जब हम सरकारी नहीं है तो हमारा रिटायरमेंट कैसा? रिटायरमेंट किया जाता है। और न ही हम लोग को समय पे पोषाहार का पैसा दिया जाता है, न ही हम लोग को मानदेय। झारखंड सरकार हम लोग को 5,000 देती है, तो राज्य सरकार हम लोग को देती है 4,500 टुकड़ा के रूप में मिलता है। कभी 2 महीने के बाद, कभी 6 महीने के बाद। हम लोग को समय पर कुछ नहीं दिया जाता है। और आंगनबाड़ी में जब कोई जांच आता है तो बोलता है आपका चावल नहीं है, दाल नहीं। समय पे पोषाहार नहीं मिलेगा, सेविका अपना घर चलाएगी कि आंगनबाड़ी चलाएगी? कहाँ से नहीं चला पाती है। 5 तारीख से आप लोग बैठी हुई हैं, आगे कब तक लगता है, कब तक उम्मीद है कि मांगे मान ली जाएंगी? और यदि नहीं मांगी जाती हैं तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग अनिश्चित काल के लिए ही बैठे हैं। अगर मान लेते हैं हेमंत जी तो ठीक है, और नहीं मानते हैं तो हम लोग इसमें बैठे। कोई भी योजना दिया आता है तो हम लोग को योजना ऐसा दे दिया जाता है कि आपके जिम्मेवारी है। रात दिन हम लोग का दरवाजा खटखटाया जाता है कि आप करिए करिए, लेकिन उसके बदले में हम लोग को कभी 1 रुपया नहीं दिया जाता है। जय भारत जय। अनिश्चितकालीन के लिए आप लोग बैठे? जी चलिए ठीक है। हमारे साथ तमाम वो महिलाएं थी जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, यहाँ पर लगातार धरने पर बैठी हुई है अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के, मानदेय बढ़ाने को लेकर के, या फिर तमाम और भी जो चीजें हैं, तमाम पेंशन को लेकर के तमाम चीजें हैं, उनके लिए बैठी हुई हैं, जिनसे बातचीत हुई। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों के बारे में कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपके कोई सवाल होंगे जरूर पूछिएगा, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। ये लाचारी, बेबसी आप देख सकते हैं कहीं न कहीं अपनी मांगों को लेकर के, जिस नवरात्र में माँ दुर्गा के सभी